नमस्कार, मैं राजीव कुमार बीजन बिहार से। आप सबको पता ही होगा कि संसद भवन पे जो अभी जो कांड हुआ है संसद भवन के अंदर, उस पे आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। उसी पे राहुल गांधी जी ने बयान दिया था कि जो नीति है सरकार का उसका विरोध हो रहा है इस तरह से। तो उस पे पलटवार कर रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। और क्या बोल रहे हैं मैं आपको बताता हूं विस्तार से। संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस देश में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इस घटना के पीछे बेरोजगारी और महंगाई है। वहीं अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली से पटना पहुंचे नित्यानंद राय ने कहा कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं उन्हें खुद समझ नहीं आता है। प्रधानमंत्री की अनेक योजनाओं से इस देश को भला हो रहा है, गरीबी और बेरोजगारी मिट रही है, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने अनुसूचित जाति और वंचित समाज के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया है। वहीं बिहार में 2024 के चुनाव को लेकर नित्यानंद राय ने कहा कि राज्य के विपक्ष में कोई दम नहीं बचा है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। देश की जनता ने कमर कस ली है। विकास के भागीरथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। राहुल गांधी ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए थे। राहुल ने कहा था कि संसद में चूक इसलिए हुई क्योंकि देश में बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है। लेकिन ये उनका राय है। फिर उसके बीच में इससे पहले कांग्रेस महासचिव ने भी जयराम रमेश ने भाजपा सरकार पर वास्तविक मुद्दे पर से ध्यान भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था और आश्चर्य जताया था कि गृह मंत्री सदन में बयान देने को तैयार क्यों नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था इसमें मैसूर से भाजपा सांसद की भूमिका थी, जिन्होंने घुसपैठियों को विजिटर पास उपलब्ध कराए थे। जयराम रमेश ने सवाल उठाया था कि जो कि कांग्रेस के महासचिव हैं, इस मामले में उनकी क्या भूमिका है, उनको विजिटर पास फिर कैसे मिल गया। साथ ही कहा था कि यह संसद की अवमानना है, यह संसदीय परंपराओं की अवमानना है। जब संसद का सत्र चल रहा हो तो मंत्री कभी भी गंभीर मुद्दे पर संसद के बाहर इतने बड़े बयान नहीं देते हैं। वे संसद को विश्वास में ले लेते हैं। और कांग्रेस के महासचिव गृह राज्य मंत्री अमित शाह से पूछ रहे हैं कि वो अपना बयान क्यों नहीं देते हैं। और संसद के अंदर जो ये कांड हुआ है उसको विजिटर पास कैसे मिला, इसमें भी भाजपा की मिली भगत है। ये तो खैर जांच का विषय है। और धन्यवाद। मैं छोड़े जाता हूं पटना पहुंचने पे नित्यानंद राय जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनके बयान के साथ। और आपको ये वीडियो कैसा लगेगा हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें। धन्यवाद। पार्लियामेंट में अटैक हुआ, ये बेरोजगारी का परिणाम है। सरकार ने आज तक बेरोजगारी के लिए कुछ महंगाई की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की न कोई समझ है और न समझना ही चाहते हैं। क्या बोलेंगे, विषय कुछ होता है, बोलते क्या है समझ में नहीं आते हैं। राहुल गांधी जी को है सोचना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अनेकों योजनाओं से इस देश से गरीबी मिट रही है और बेरोजगारी मिट रही है और नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। यह साबित हो चुका है। देश और दुनिया देख रहे। राहुल जी कब क्या बोलेंगे उनको कुछ पता ही नहीं होता है। और अभी 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनी है।
माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी की यह सोच, सबका साथ और सबका सम्मान, कि आज तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री बने हैं, अनुसूचित जनजाति समाज, वंचित समाज से, आज पिछड़ा वर्ग से और सवर्ण वर्ग से, आज यह भारतीय जनता पार्टी की नीति को दर्शाता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, न्याय के साथ, और यह बिल्कुल जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है उसके अनुरूप यह हुआ। प्रधानमंत्री जी का बयान आया है कि जो पार्लियामेंट अटैक हुआ, इसकी गहराई में जाने की जरूरत है, काफी चिंताजनक बात उन्होंने बताई। माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उस बात में बहुत दम होता है और वह सच्चाई के साथ होता है। 24 का चुनाव को लेकर जो अपोजिशन के लोग हैं बोलते हैं कि एक तरफ हो जाए, जहाँ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम तीसरी बार भी जीत कराएंगे, जनता गारंटी दे चुकी है, वहीं बिहार में विपक्ष के लोग आपको कह रहे हैं कि खाता भी नहीं खुलेगा। बिहार में विपक्ष में कोई दम बचा है क्या? आप देखे होंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसके लिए इस देश की जनता कमर कस ली है और चल पड़ी है माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार भारी बहुमत से, यानी पिछली बार से भी ज्यादा सांसद देकर, बहुमत देकर प्रधानमंत्री बनाने के लिए। इस देश का भरोसा, इस देश का विश्वास माननीय मोदी जी पर है 350 से भी ज्यादा। और विकास के भगीरथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, जिनके प्रयास से, भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा घर घर, जन जन, गांव गांव, शहर शहर पहुंच रही है। गरीबों के जीवन में उत्थान हुआ है, खुशियां पहुंची। आज हर वर्ग, हर समाज और देश के कोने कोने, गांव गांव, शहर शहर के लोग तक जो विकास पहुंच रहा है और जो विश्वास लोगों के मन में आया है, इससे माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता भी बढ़ी है और देश आत्मनिर्भर बनने की ओर भी है। देश का मान सम्मान भी दुनिया में बढ़ा है और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आज हमारे प्रधानमंत्री जी है। 2024 में तीसरी बार भारी बहुमत के साथ वह प्रधानमंत्री बनेंगे और बिहार में महागठबंधन का, इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ होगा। 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतेगी। 19 को बैठक इंडी गठबंधन की। उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होने वाला। इस देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट हो चुकी है और मंच पे कुछ नेता एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वह भी बेमन से बेमेल की यह जोड़ी है। सब जानते हैं, सब अपने अपने स्वार्थ में है। इस देश की जनता जानती है कि निस्वार्थ भाव से और देश के हित में, देशवासियों के हित में और कोई काम करने वाले हमारे नेता है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार और बिहार में जेडीयू के जो प्रिंसिपल है, क्या वो चकनाचूर हो रहे हैं? क्या आपको लगता है नीतीश कुमार के ख्वाब चकनाचूर हो चुका है? अब क्या होगा चकनाचूर? बिल्कुल साफ, जेडीयू साफ हो चुकी है, आरजेडी साफ हो चुकी है। लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट एनडीए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, डीएमसीएच के प्रिंसिपल दारू पार्टी करते देखे गए हैं। जब एम्स बनने की बारी आई तो उन्होंने ही सवाल खड़ा किया था कि एम्स यहाँ बनेगा तो स्वायत्तता भंग हो जाएगी। देखिए, नीतीश कुमार जी अपने जिद पे अड़े रहते हैं। इस बिहार में शराबबंदी बंद होनी चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगनी चाहिए, लेकिन शराब नीति इनकी गलत है। बंद करने की इनके लोग, इनके थाना पुलिस सब यहाँ शराब बनवाने में लगे हैं, पहुंचाने में लगे हैं। शराब नीति फेल है और जिसके कारण जहरीली शराब से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। नीतीश जी की यह नीति फेल है। नीतीश जी, आपके शासन में कहीं भी शराब बंद नहीं है। पहले से ज्यादा शराब की बिक्री है और अवैध शराब का व्यापार हो रहा है, नकली शराब लोगों तक पहुंच रहा है।